हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। अरे, मेरी बड़ी बहन की बहू तो कितनी ही गोरी है। मैं भी अपने बेटे सुमित की जब भी शादी करूँगी तो बिल्कुल वैसी ही गोरी बहू लेकर आऊँगी जिसका रंग दूध जैसा उज्ज्वला हो। अरे, तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई हो? जब से अपनी बहन के घर से आई हो तब से ही बस गोरी बहू एक ही रट लगा रखी हो। क्यों ना लगाऊं रट? बस एक ही तो बेटा है मेरा। कम से कम उसकी शादी में अपनी सारी इच्छा को पूरी करूंगी। देखना, ऐसी बहू लेकर आऊंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। कौशल्या जी जब से अपनी बड़ी बहन के घर से लौटकर आई हैं तब से ही बस एक ही ख्वाब मन में लिए बैठी हैं कि जैसे उनकी बड़ी बहन की गोरी बहू और सुंदर बहू आई हैं वैसे ही उनकी बहू भी बहुत गोरी और सुंदर हो। कौशल्या जी श्रवण जी की पत्नी और सुमित और शालिनी की माँ हैं। सुमित भी गोरा, सुंदर और बांका जवान है जो हाल फिलहाल ही सरकारी नौकरी पर लगा है, जिसके लिए कौशल्या जी जान लगाकर लड़की देखने में लगी हुई हैं। इकलौता बेटा है, इस कारण कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। आखिर उन्हें सुमित के लिए तनु पसंद आ गई। तनु बेहद ही खूबसूरत और गोरी चिट्टी लड़की थी। बस यही बात तो उन्हें भा गई, इसलिए उन्होंने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि तनु गांव में रहने वाली लड़की है और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। फिर भी दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद दोनों की सगाई कर दी गई। सगाई और शादी का फासला सिर्फ इतना था कि 15 दिन में ही शादी हो रही थी, क्योंकि 15 दिन बाद ही वैलेंटाइन डे था। इन 15 दिनों में तनु ने कभी भी सुमित से बात नहीं की। गांव की लड़की है, शर्माती होगी, यही सोचकर किसी के मन में भी कोई शक की बात नहीं आई। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया था। सुनहरी शेरवानी पहने हुए घोड़ी पर सवार सुमित किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। वैलेंटाइन डे था तो उसने तनु को देने के लिए काफी सारे गिफ्ट भी तैयार किए हुए थे। घर के लोग उस पर इसलिए हंस रहे थे। अरे, कहाँ गिफ्ट दे पाओगे? गांव में कोई बुरा मान गया तो फेरों के बाद जब दुल्हन हमारी हो जाएगी तब दे देंगे। इसी तरह वो बात को हंसकर टाल देता था। यूं ही हंसते गाते बारात चल पड़ी तनु के घर की तरफ। गांव की बारात में कभी भी महिलाओं को निमंत्रण नहीं होता, इस कारण सुमित की छोटी बहन और घर की छोटी बेटियां ही बस बारात में गई थी। बारात वहां पहुंची तो उनका काफी अच्छे से स्वागत किया गया। धीरे धीरे वरमाला का समय हुआ तो दुल्हन को बुलाया गया। जब काफी देर तक दुल्हन और उसके माता पिता नजर नहीं आए तो सुमित और उसके पिताजी तनु के पिताजी के पास गए। अंदर जाकर देखा तो उसके पिताजी आंखों में आंसू लिए हुए बैठे हैं और तनु की माँ रो रही है। क्या बात है, आप लोग इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? बहुत दुखी भी लग रहे हैं। आखिर हुआ क्या है? तब तनु के पिता से कुछ कहते ना बना। तब उसके भाई ने हिम्मत करके उन्हें बताया कि तनु गांव के किसी लड़के को पसंद करती थी और वह उसके साथ भाग गई। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई। यहाँ हमें क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? हमें माफ़ कर दीजिए समधी जी। अरे कैसे समधी? कौन सी समधी? आपने तो हमारी इज्जत का ही तमाशा बना दिया है। अब क्या हम बारात खाली हाथ लेके जाएंगे? बात बढ़ती देखकर गांव के पंचों ने और बारात में आए बड़ों ने बीच बचाव किया और निर्णय यह हुआ कि तनु की छोटी बहन विजेता का विवाह सुमित के साथ कर दिया जाएगा, जिससे बारात खाली हाथ वापस नहीं लौटेगी। आखिर अपने परिवार की इज्जत के लिए सुमित ने भी हाँ कर दी। विजेता तनु जितनी गोरी नहीं थी पर वह सुंदर तो बहुत थी। सांवला रंग, तीखे नैन नक्श, कमर तक लहराते बाल। विजेता किसी भी मामले में कम नहीं थी तनु से। सभी की रजामंदी से विजेता की शादी सुमित के साथ कर दी गई। फिर वह विदा होकर अपने ससुराल में आई। सुमित की माँ जब दुल्हन को लेने गई तो उन्होंने दुल्हन को देखते ही अपने पति से कहा, ये मेरी बहू नहीं है, ये किसे ले आए आप? मेरी बहू तो काली नहीं थी, वह बहुत गोरी थी। तब सुमित के पिताजी अपनी पत्नी कौशल्या जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में लेकर गए और बोले कि भाग गई तुम्हारी वह नालायक गोरी बहू, शादी से धोखा हुआ है हमारे साथ। अब बारात को खाली हाथ तो ला नहीं सकते थे, इसलिए लेकर आए हैं इसे। अरे तो लौटा लाते खाली बारात, ये काली बहू क्यों लाए हैं? मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। अरे तुम तमाशा मत करो, घर में इतने सारे मेहमान मौजूद हैं। मैं कह रहा हूँ तुमसे कि चुपचाप जाकर दुल्हन को घर के अंदर ले आओ। इसी बच्ची ने हमारी इज्जत रखी है समाज में, जो तुम भी इसका
मान सम्मान रखो। उस समय तो कौशल्या जी अपने पति की बात मानकर अनमने मन से बहू को अंदर ले आई और जैसे तैसे मन मारकर रस्म रिवाज पूरे किए उन्होंने। हालांकि मेहमानों ने तो दुल्हन की मुंह दिखाई में विजेता की बहुत तारीफ की थी, लेकिन कौशल्या जी के लिए तो उनकी बहू काली ही थी जिसे वे दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। हालांकि कौशल्या जी ही नहीं, सुमित भी विजेता को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सुहाग रात के दिन भी सुमित ने विजेता से कोई बात नहीं की और बिस्तर पर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। तब विजेता भी पूरी रात करवटें बदलती रहे और बस यही सोचती रही आखिर वह कैसे इस घर को अपना बना पाएगी। 2-3 दिनों तो घर में मेहमान रहे थे, इस कारण किसी ने कुछ भी नहीं कहा। पर जब मेहमान चले गए तब दूसरे दिन सुबह सुबह जब विजेता की नींद खुली तो वह जल्दी से तैयार हो गई। हरी रंग की साड़ी, उस पर मैचिंग की हुई हरे कांच की चूड़ियां और माथे पर हरी बिंदी, खुले हुए लंबे बाल। एक बार को तो सुमित विजेता को देखता ही रह गया, पर जब उसने गौर किया कि विजेता भी उसे देखकर मंद मुस्कुरा रही है तो एकदम से सकपकाकर वह अपने कमरे में काम में लग गया। फिर थोड़ी देर बाद तैयार होकर विजेता बाहर आई। कौशल्या जी के पैर छुए तो कौशल्या जी ने उसे रोक दिया और बोला, तुम मेरी बहू नहीं हो, इसलिए मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सुनकर विजेता की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा उनसे। जब उसने ससुर के पैर छुए तो उन्होंने ढेर सारे आशीर्वाद दिया उसे। उस घर में ससुर श्रवण जी और ननद शालिनी ही थे जिन्होंने विजेता को दिल से स्वीकार किया था। कौशल्या जी विजेता को परेशान तो नहीं करती थी, पर हाँ स्वीकार भी नहीं कर पाती थी। वहीं उमित विजेता को लेकर अब भी अपनी भावनाओं को समझ ही नहीं पाता। जितना विजेता उसके पास आने की कोशिश करती वो उतना ही घबराकर उससे दूर हो जाता। शादी को अब 1 महीना होने को आया था, लेकिन अभी तक दोनों का मिलन भी नहीं हुआ था। सुमित विजेता से बोलता भी उतना ही था जितनी उसे जरूरत हो, अन्यथा किसी न किसी काम में लगा रहता और जब कोई काम ना होता तो लैपटॉप चालू करके ही काम करने का बहाना करता था। हालांकि सुमित कभी भी विजेता से इस तरह से बात नहीं करता था जिससे कि उसका दिल दुखे, उसे तकलीफ हो, उसे पूरा सम्मान देता था। विजेता भी पूरी कोशिश करती, पर जो जगह शायद वो तनु के लिए सोच कर बैठा था वह विजेता को नहीं दे पा रहा था। पर छुप छुपा कर कई बार विजेता को निहार जरूर लेता था। कुछ दिनों बाद होली का त्यौहार था। रीति रिवाज के मुताबिक पहली होली नई नवेली बहू को अपने मायके में ही मनानी पड़ती है, तो विजेता भी अपने मायके के लिए रवाना हो गई। पर रवाना होने से पहले सुमित से इतना ही कह पाई, सुमित जी आप हमें होली के बाद लेने गांव आएंगे ना? हम आज जा रहे हैं। क्या आज भी आप हमसे बात नहीं करेंगे? जानती हूँ कि आपकी और मेरी शादी जिस तरीके से हुई है उसमें तो रिश्ते भी बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर हम हैं तो पति पत्नी ही ना। मैं आपका इंतजार करूंगी। सुमित कुछ कह ना पाया और विजेता अपने पिता के साथ अपने मैके रवाना हो गई। पर इस बार होली को लेकर उसके मन में कोई भी उल्लास नहीं था। होली के दिन शालिनी ने विजेता को सुबह सुबह फोन किया, भाभी प्रणाम, कैसी हो आप? होली खेलने को तैयार हो गई? नहीं शालिनी जी, इस बार मेरा होली खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्यों भाभी, क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ननद जी मेरी तबीयत ठीक है, बस इस बार ये रंग अच्छे नहीं लग रहे हैं। पर मैंने तो सुना है आपको होली बहुत अच्छी लगती है। हाँ मुझे होली अच्छी लगती है, पर इस बार मन नहीं हो रहा है ननद जी। चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ। विजेता से बात कर शालिनी सुमित के कमरे में गई। भैया जल्दी चलो, कहाँ जा रही है तू? हर साल की तरह होली खेलने चलते हैं दोस्तों के साथ, और कहाँ? मेरा मन नहीं है। अच्छा अब समझी, उधर आपका मन नहीं है और उधर भाभी का मन नहीं है। कैसे, तुझे कैसे पता? अभी अभी भाभी से बात करके आई हूँ। और इधर गांव में विजेता चुपचाप घर के कामों में लगी हुई थी। उसके छोटे भतीजे और भतीजी उसके साथ होली खेलने के लिए आए तो वो उन्हें डांट कर भगा देती। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। विजेता आंगन में रखे कपड़े लेने के लिए आई तो उसके 9 साल के भतीजे ने उसके ऊपर रंग डाल दिया। इतनी देर से कह रही हूँ तुझे नहीं खेलनी है होली मुझे, तो फिर क्यों रंग रहे हो? मुझे नहीं पसंद है मुझे कोई भी रंग। इतनी तेज से वह चिल्लाई कि बेचारा बच्चा सहम सा गया।
तभी अचानक उसके ऊपर किसी ने पलटी भरकर रंग डाल दिया। गुस्से में विजेता पीछे पलटी तो देखकर हैरान रह गई। सुमित खड़ा मुस्कुरा रहा था वहाँ। किसने कहा कि मेरी पत्नी को होली के रंग पसंद नहीं? मुझे तो मेरी पत्नी हर रंग में पसंद है। सुमित जी आप? हाँ मैं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मेरी सांवली सलोनी हर रंग में खूबसूरत लगती है। आइंदा मत कहना कि तुम्हें कोई भी रंग पसंद नहीं। और कब तक यूं ही भूत बनकर खड़ी रहोगी? अब तो मुस्कुरा दो। बेचारे बच्चे को डरा दिया तुमने। आपको तो हम पसंद नहीं थे ना? विजेता ने चिढ़ते हुए सुमित से कहा। किसने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं थी? बस समझ नहीं पा रहा था। अच्छा, छोटे बच्चे हो क्या आप? मैडम नाराज हो गई क्या? हाँ नाराज हूँ। ठीक है, हक बनता है तुम्हारा। वैलेंटाइन डे पर ना सही, होली पर ही सही आज पूछ लेता हूँ, क्या तुम मेरी वैलेंटाइन डे बनोगी? इतनी आसानी से तो नहीं। तो फिर कैसे? विजेता के ने पास रखी रंग की बाल्टी उठाई और सुमित के ऊपर उड़ेलते हुए कहा, ऐसे। सचमुच वह होली विजेता और सुमित के लिए एक यादगार होली बन गई, क्योंकि वह पहली होली प्यार और शरारत के रंगों से रंगी हुई थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।